चलिए इस वीडियो में यार हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फ़िल्टर। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फ़िल्टर। सर नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे हमें कई एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें एक फिक्स्ड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, बस आप नाम सुन लो, इग्नोर कर देना। ठीक है, कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमें एक सर्टेन वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, उस वेलोसिटी को हम किसकी हेल्प से ऑब्टेन करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर की हेल्प से। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में देखिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा इसका वर्किंग है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखिए ये एक कैपेसिटर की प्लेट्स एक तरह से, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन। तो वी हैव परपेंडिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होता है यार कि आपको पता है कि अगर मैं एक पार्टिकल को फेंकूंगा यहाँ पे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, अब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस लॉ, लॉरेंस फोर्स, दिस विल बी क्यू वी प्लस Q V cross P. This is net force. ठीक है, and if this particle has to move undeviated moment, तो for undeviated moment क्या होना पड़ेगा, net force should be 0 है ना, तो this should be 0 for undeviated motion या straight line motion। तो इसको हमें बिल्कुल क्या करना है, undeviated निकालना है, सीधे निकालना है। तो दोनों को हम बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ से पता चलेगा कि E प्लस V क्रॉस B इज 0, जहाँ से ये पता चलेगा कि E इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस P। ठीक है, या बोलें तो E इज इक्वल टू, आपको पता है जो A क्रॉस P होता है दैट इज माइनस P क्रॉस है ना, A क्रॉस P इज इक्वल टू माइनस P क्रॉस A, तो दिस विल बी B क्रॉस P। तो दिस इज कंडीशन फॉर अनडेविएटेड मोमेंट है ना, कि उसका जो मोमेंट होना है अनडेविएटेड होना है, तो ऐसे उसको ये कंडीशन होगी। अगर मैं इनको परपेंडिकुलर दूं आपस में, ठीक है, अगर मैं इनको मतलब बेसिकली ई शुड बी बी क्रॉस वी, ये समझ लो आप, ये कंडीशन होती है कि अगर किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अनडेविएटेड मूव करना है, तो इसलिए जेई में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कंडीशन आ गई फॉर अनडेविएटेड मोशन है ना, कि अगर इसको अनडेविएटेड जाना है तो दिस शुड बी कंडीशन। लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर में हम तीनों को क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, सुन लो भाई आप, कि आपसे बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है ना, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड है ना। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड सो दैट पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैं आपको नहीं करा रहा इस पर क्वेश्चन, ठीक है, शीट में है क्वेश्चन करना आप। ठीक है, ये कंडीशन होती है, तो दिमाग में बैठा लो कि ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जहाँ पे कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंबाइन में इट विल मूव अनडेविएटेड, तो दिस इज द कंडीशन। लेकिन जब हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, देख रहे हो आप। तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मोशन दिस इज E इज इक्वल टू BV sin 90 and from here V is equal to E by B है ना। अगर ये वेलोसिटी है, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी V is equal to E by B है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता है, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि फोर्स जीरो कैसे हुआ। देखिए व्हाट इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज QV इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज QV। And what is direction of force of magnetic field? Q V cross B. This is velocity and B is outside. तो आप देख सकते हो कि this right hand है ना, thumb rule होता है, this is velocity and magnetic field is outside. तो मैं बाहर की तरफ से fingers घुमाऊंगा, this is magnetic field, this is magnetic field, ठीक है, this is velocity। तो V cross B करूंगा, thumb points in downward direction, so this will be Q V cross B। और दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। तो दोनों बैलेंस तब होंगे जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से भेजूंगा तो
ठीक है, अगर ये इतनी वेलोसिटी से आएगा तो इस वेलोसिटी से आने पे इट विल मूव अनडेविएटेड। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या होगा बताइए फिर, उस केस में क्या होगा? अगर से वेलोसिटी से कम हो गई तो बताइए किधर जाएगा ये? सपोज करिए दिस वेलोसिटी इज लेस देन ई बाई वी एंड दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ई बाई वी, तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा सोचिए आप। ठीक है, कि अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो ये आपको खुद सोचना है और आपको नोट्स में लिखना है कि किस प्लेट की तरफ जाएगा अगर v लेस देन ई बाई बी हो गया या v ग्रेटर देन अगर ई बाई बी हो गया। ठीक है, तो इसका मोमेंट किधर होगा, ऊपर प्लेट की तरफ होगा या नीचे प्लेट की तरफ होगा। तो दिस इज कंडीशन फॉर अनडेविएटेड मोशन। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने बता दिया इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए होता है और उसको हम यहाँ से ई बी और वी को एडजस्ट करके अपने हिसाब से, अब आप ई और बी को चेंज कर दो, जब आप ई और बी को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जिस वेलोसिटी का चाहिए हो आपको, जिस वेलोसिटी का आपको पार्टिकल चाहिए उस हिसाब से आप ई और बी को बैलेंस करो और ई बाई बी का जो रेशियो है उसके बराबर कर दो। तो आप ई बाई बी को एडजस्ट करो, बाकी सारे क्या होंगे, मान लो डिफरेंट पार्टिकल्स के यहाँ पे वो आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो कोई जाके यहाँ लड़ जाएगा, कोई जाके यहाँ लड़ जाएगा, निकलेगा ही नहीं। सीधा कौन निकलेगा, जिसके लिए ई बाई बी का रेशियो वी के बराबर होगा, वो वाला सिर्फ निकलेगा। तो एक जो पर्टिकुलर इस अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल ही अनडेविएटेड जाएगा, बाकी कोई यहाँ लड़ जाएगा और कोई यहाँ लड़ जाएगा। ये आपको सोचना है कि कौन किधर लड़ेगा अगर ये कंडीशन है तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कहाँ पे लड़ेगा।